कोरोना महामारी से बचाव के लिए देश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये कार्यक्रम और भी बड़े स्तर पर चलाया जाएगा। वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आइए इन दिशा निर्देशों को समझें। वैक्सीन लगाते समय एक बार में एक ही वायल निकालें। वैक्सीन वायल को आइस पैक के पास ही रखें ताकि इसका निर्धारित तापमान बना रहे। वैक्सीन को बाएं हाथ की बाजू पर ही लगाएं। ये तो बात हुई वैक्सीन लगाने की। वैक्सीन लगाने के बाद बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण या डिस्पोजल कैसे करना है, इसके लिए भी केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। आइए इसे विस्तार से समझें। वैक्सीन को लगाने के बाद सिरिंज के प्लास्टिक हब और सुई नीडल को हब कटर से काटकर पंक्चर प्रूफ सफेद कंटेनर में डालें। कटे हुए सिरिंज के प्लास्टिक वाले हिस्से को लाल थैली में डालें। वैक्सीन की टूटी हुई या खाली शीशियों को नीले रंग के कंटेनर या थैली में डालें। ध्यान रहे कि 2016 से पहले की गाइडलाइन के अनुसार पहले ऐसी वायल को लाल थैली में डाला जाता था, लेकिन अब केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार इसे नीली थैली या कंटेनर में ही डालें। वैक्सीन का वेस्टेज इस प्रक्रिया का हिस्सा है। कोरोना वैक्सीन की शीशी खोलने के 4 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाती है। एक वायल में वैक्सीन की 10 डोसेस होती हैं। मान लीजिए वायल को खोलने के बाद आपने 7 लोगों को वैक्सीन लगाई है, तो वायल में बाकी बची 3 डोज 4 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाएंगी। इस तरह केंद्र सरकार ने कुल वैक्सीन में से 10% वैक्सीन के वेस्टेज की व्यवस्था को इस प्रक्रिया का हिस्सा माना है। बीसीजी के टीके में यह वेस्टेज 50% होता है। इन एक्सपायर्ड वैक्सीन की शीशियों को पीले रंग की थैली में रखें। पुरानी गाइडलाइन के अनुसार इन्हें लाल थैली में डाला जाता था, लेकिन अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इन्हें पीली थैली में ही डालें। प्लास्टिक के रैपर और नीडल की टोपी को काली थैली में सामान्य कचरे के रूप में इकट्ठा करें। नीले और पीले कंटेनर या थैली में जो वैक्सीन की शीशियां इकट्ठी हुई हैं, इन्हें 48 घंटे के लिए रखा जाता है ताकि अगर कुछ लोगों को वैक्सीन का कोई बड़ा रिएक्शन हो तो उसकी जांच की जा सके। 48 घंटे बाद नीली और पीली थैली में रखी इन वैक्सीन्स को ऑटोक्लेव करें। यदि ऑटोक्लेव नहीं कर पाएं तो 10 मिनट गर्म पानी में उबालें या 30 मिनट तक 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल में रखें। ध्यान रहे कि 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट का ये घोल हर बार नया ही बनाना है। अगर कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी CBWTF है तो CBWTF टीम को यह वेस्ट सौंप दें। अगर CBWTF की टीम उपलब्ध नहीं है तो अपने स्तर पर इनका डिस्पोजल करें। डिस्पोजल करने के लिए इन शीशियों को गड्ढा बनाकर उसमें डाल दें और ऊपर से मिट्टी से ढक दें। अब बात करते हैं लाल और सफेद थैली की। लाल और सफेद थैली में इकट्ठे हुए वेस्ट को भी इसी तरह 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल में 30 मिनट रखें। इसके बाद इस वेस्ट को कैप्टिव बैरियल में रखें। डीप बैरियल के लिए अस्पताल के एरिया में ही चौकोर या गोल गड्ढा करें। लाल और सफेद थैली का वेस्ट इस गड्ढे में डिस्पोज करें। यह गड्ढा 3/4 भर जाए तो इस पर ताला लगाकर दूसरा गड्ढा किया जाए। काले कंटेनर में रखे वेस्ट को आप नगर निगम या नगर पालिका के कचरा पात्र या हूपर में डाल सकते हैं। इस तरह आपने वैक्सीनेशन से जुड़ी मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की प्रक्रिया को समझ लिया है। आपको वैक्सीनेशन के दौरान इन बातों का कड़ाई से पालन करना है और जिम्मेदारी को एकदम सही तरह निभाना है।